Praise the Lord. Please let us stand and sing this song. This is our dispensation. This is our time. ये हमारा समय है. See, Holy Spirit पवित्र आत्मा is the God of this dispensation. This time. इस समय का पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु है. Without Him we are nothing. उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है. Absolutely nothing. बिल्कुल कुछ भी नहीं He है. is the only person who can take us to Jesus. वही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें यीशु मसीह के पास ले जा No सकता है. man can take you to Jesus. कोई भी व्यक्ति हमें परमेश्वर के यीशु मसीह के पास ले नहीं जा Trust me. सकता. हम No. उस पर विश्वास करें. How much also preaching, अब how कितना much भी also बच्चे- teaching, कितना भी nobody शिक्षा can हो. take you to Jesus. पर कोई भी आपको यीशु मसीह के पास नहीं ले जा सकता. This is the person who will take you to Jesus. यही जो गीत जो हम गाने So वाले let हैं. us sing this song. आइए हम इस गीत को गाते हैं. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, अगेन पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए. घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए. सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ झुकाता हूँ. यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है. यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है. यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा. हालेलुया. यस माय जीसस. मेरे पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं हमारे अपने स्थान में. तू नियंत्रण ले बेटा. बिना आपके कोई नहीं जो मैं प्रभु यीशु पास कर Yes, सकता Lord. है, ना कोई है जो हमें समझा सकता है. Yes, Lord. तो आप हमारे सहायक हो, Yes, Lord. हमारे अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, सहायता करें, Yes, Lord. ताकि
तेरे मार्ग में बने रहे, प्रभु यीशु के मार्ग में बने रहे और पिता परमेश्वर की महिमा करो जगा दे, ये जीवन के महिमा करो के लिए काम आए। ये हम प्रार्थना सुंदर करना यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। Praise the Lord. We are doing the book of Revelation. हम प्रकाशित वाक्य की किताब से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। Before I start this, before we have already started, but I want to show you something. हमने पहले शुरुआत की है, लेकिन उस बताने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ। Before you should know this. इसके पहले आपको कुछ जानना है। Okay. Now see, this is important. ये बड़ा As we study the महत्वपूर्ण book of Revelation. जिसे हम प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। See, you will see आप यहाँ देखोगे, only in this book सिर्फ इसी किताब में you will know heaven. आपको स्वर्ग के बारे में पता चलेगा। Nobody will know heaven किसी को पता नहीं है स्वर्ग के बारे unless में। you study this book. ये किताब पढ़े मगर आपको ये समझ में नहीं आएगा स्वर्ग क्या है। We will know that there is a great choir in heaven. आप यहाँ पे जान जाओगे कि वहाँ पे बड़ी एक स्तुति आराधना की मंडली है स्वर्ग में। You will know the administration of heaven. वहाँ पे आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ पे वो मतलब सर कार्य सही से करते हैं। Only in this book सिर्फ इस किताब में पाओगे, you will know it. जिसमें आप जान जाओगे। So as you will see, as we go on, जिसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, you will see आप जान जाओगे। chapter 1 पहला अध्याय जो है, will contain both जो दोनों बातें बताता है, heaven and earth. जो स्वर्ग और पृथ्वी की बातें This करता is है। earth, this is heaven. ये जो धरती और स्वर्ग की बात करता Now है। chapter 1 will contain both of this. जो पहला अध्याय है वो दोनों बातों को सम्मिलित करता है। Chapter 2 will also contain both of this. जो दूसरा अध्याय वो भी इन दोनों बातों को दिखाता है। Chapter 3 will also contain both heaven and earth, both. तीसरा अध्याय भी वो दोनों बातों को बताता है। Chapter 4 will also contain heaven and earth, both. चौथा अध्याय वो भी आपको स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में बताता है। Chapter 5 will contain heaven and earth, both. और अगला अध्याय वो भी वही बताता What है। is there like? Nothing. कोई भी ऐसी किताब नहीं है, Absolutely nothing. बिल्कुल नहीं है। Only you can study heaven from here. आपको स्वर्ग के बारे में सिर्फ प्रकाशित वाक्य किताब में ही जान जाओगे। Chapter 6 you will have heaven and earth, both. छठे अध्याय में भी स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में बताया Same है। way is chapter 7. Same way उसी is chapter 8. तरह उसी तरह सातवें अध्याय में, आठवें अध्याय Then when you में, go to chapter 9, फिर आप जाते हो नौवें अध्याय you में, will have heaven. फिर आप देखो स्वर्ग के बारे में। So as you study the book of Revelation, जैसे हम प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं, as we study each chapter, जैसे हम हर एक किताब पढ़ते आगे आगे, then we will go back to say chapter 1. We are studying chapter 1 now. जैसे अब हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, Now as you will see, now we are on the earth. जैसे आप देखोगे अब हम धरती पर है। Correct or no? As we are सही है studying the नहीं? 7 churches and all. जैसे But as you go to the visions of God, जैसे हम 7 कलीसिया पढ़ रहे हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, and even we can study it by even it is even the chapter and the verse is also given. जो वहाँ पे वचन भी दिए गए, Chapter and the verse is also given where the visions of God are, कहाँ पे जो परमेश्वर के बारे में बताया गया, उन वाक्यों के बारे में बताया गया and है, where on earth where the churches are. और कहाँ पे वे कलीसियाएं हैं, किस धरती पर, कहाँ किस स्थान पर है। See, that's why John is the beloved disciple. इसीलिए जो यूहन्ना बड़ा प्रिय था, He has been given this revelation, उसे ये प्रकाशन दिया गया, where he is transferred between heaven and earth. जहाँ पे वो स्वर्ग और पृथ्वी और उसको रूपांतरित हुआ। See, this is what we got to tell this world. यही बात है जो हमें संसार को बताना Our है। cross is over. अब इस क्रूस की बात समाप्त हो चुकी है। Yes, our sins are forgiven. हमारे पाप जो क्षमा कर चुके गए, That is finished. ये समाप्त हो चुका है। We preach Christ having been crucified. हमने प्रचार किया है कि यीशु मसीह को क्रूसित Does किया the गया है। world know this? अभी संसार ये जाने कि प्रकाशन क्या है। Do our Christians know this? अब क्रिस्टियों को ये जानना कि ये क्या है प्रकाशन। Have we gone ahead of the cross? अभी हम क्रूस से आगे बढ़ चुके हैं। How will you progress, or how will you see in our eastern churches or in the first century churches? अगर आप पहले शताब्दी की कलीसियाओं में या पूर्व की The कलीसियाओं में, cross was put behind. अब क्रूस को पीछे जा And रहा the है। resurrection and the ascension of photographs and the Lord ascending. You go to Poland, you go to anywhere. अब कहीं पे भी जाए, You go to Russia. अभी यीशु मसीह का जो ऊंचा उठा ले जाना है, जो स्वर्गारोहण है, उसके बारे में बताया जाता है। This was the first century church. ये पहली शताब्दी थी। Who were the resurrection and the ascension of the Lord was first. In fact, they had posters of Father, Son and Holy Spirit in heaven. देखो, और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण की बातें कर रहे थे, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बातें करते थे। To show what is Christianity. तो वे बता रहे थे कि क्या क्रिस्तीय जीवन क्या है।
The cross was a plan of God to forgive our sins. तो क्रूस जो था वो परमेश्वर की योजना थी मनुष्य जाति के पाप को क्षमा करने की। This is not the end of Christianity. लेकिन ये कोई क्रिश्चियों का अंत नहीं है, समाप्ति नहीं है। This is what we got to show our people. अभी ये बातें हैं जो हमें अपने लोगों को दिखाना है, So that they change and they know who our God is. तब जाके उनका बदलाव हो जाए, तब वो जानेंगे कि परमेश्वर कौन है। See, this is the most important thing that we got to learn. ये जो बात है जो हमें सीखना है बड़ी महत्वपूर्ण है। Okay, so we'll study this as we go forward. We'll study this. जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सीखेंगे। As you will see in chapter 4, you will see an earthquake on earth, and you will see the trumpet in heaven. देखिए आप देखोगे जो The seven चौथे अध्याय में जो trumpets in heaven. भूकंप हो रहा है और सूर्यां बज रही स्वर्ग में, See, this is our God. ये हमारा परमेश्वर है। This is our God whom we worship. ये ऐसा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं। You don't think He is a weak God. अब ये ना सोचे कि वो हमारा कमजोर परमेश्वर है। No, He's the only true God. और यही एक सच्चा परमेश्वर है। There is no other God like this. और ऐसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। And nobody can talk like this. और कोई ऐसी बातें नहीं कर सकता है। Nobody. कोई भी नहीं। No religion. ना कोई धर्म। Like this. इस तरह। This is the Christian God. This ये is हमारे our क्रिस्तियों Christianity. का परमेश्वर, यही क्रिस्ती जीवन है। This brings us for worship. यही बातें जो हमें आराधना में ले आती है। You see, we cross singing songs. ये फिर क्रूस की जो हम गीत गाते हैं, We cross that. वो सॉरी हमने उसके पार गए, परे हो गए। When we know this, जब हम एक जान जाएंगे इस बात को, then whom we are singing to, हम किसे ढूंढ रहे हैं, this is Christianity. ये क्रिस्ती जीवन है। This is not going in front of an idol. ये नहीं है कि आप जाके मूर्ति के सामने खड़े हो जाए। Yeah, this is what is sadly missing in the church. और यही बात है जो कलीसियाओं में उन्होंने वो चूक हो गई, ये भूल हो गई, ये भूल चुके, ये उनसे भूल चुके इस बात Our को। churches. हमारे कलीसियाओं में That they are unable to show who Jesus is. हम असफल हुए कि उन्हें दिखाने की क्या यीशु मसीह है। Asafal. Correct. True. Okay, we'll go further. हम आगे बढ़ेंगे। Okay. Now let's go to Revelation. अब आइए हम प्रकाश वाक्य की किताब की ओर बढ़ें। Now, as you saw this, I will ask you, heaven or earth, then you must answer. देखिए मैं आपको स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में सवाल पूछो, You will know. आप जान जाओ, Clearly you will know. साफ साफ जान जाओ। As we go forward, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, you will know. Now remove this. Correct. Now there is no use of keeping this. So you will look there and tell, no, that is not like, that is not revelation. देखिए ऐसा नहीं कि हम आप You देख कर must कोई know. बातें करें। You have to study, and then as you go through this, you must know heaven or earth. आपको शिक्षा लेना है, पढ़ाई You करनी will है know. और जान It is बताना है। simple. You will know. It is very simple. You will know. ये बड़ा सामान्य है, सहज है कि आप Very simple. बता पाओगे, You will know. आप बताओगे। Okay, let's go to Revelation. पढ़ाई वाक्य की ओर बढ़ते हैं। Okay. Now we are where here? We are where in Revelation 1:6, correct? We know this, and पढ़ो दोनों Revelation 1:6. ओके, आइए हम यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य का अध्याय 1 वचन 6 पढ़ेंगे। और हमें एक राज्य, No, but see, read 5 का end पढ़ो brother. ओके, आइए हम 5वें का अंत पढ़ेंगे। अंत का, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। Which phase is this? अब ये कौन सा स्तर है, किस Now स्तर tell me पर? which phase is this? He unto him that loved us देखिए बताएगा, वो हमसे प्रेम रखता and है। washed our sins in his own blood. Which जो- phase is this? ये कौन सा स्थान है, ऐसी कौन सी बात है? Which phase और is उसने this? अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। No. I'm not talking about heaven and earth now. अब मैं स्वर्ग की बात This is earth. This is earth. ये But धरती की बात which है। phase of Christianity is this? क्रिश्चियन Glory to God. प्रभु की महिमा हुई क्रूस की बात कर रहे हैं, Glory to God. और ये महिमा हुई क्रूस की बात है। Glory to God. Now see how we progress देखिए अब हम कैसे आगे बढ़ते प्रगति करते हैं, from the cross. क्रूस से आगे बढ़ते हैं। Now see 6. अभी 6वां वचन हम पढ़ते हैं, आइए हम पढ़े। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक बना दिया, याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुग्रह है। Have we reached here? क्या हम यहाँ No, इस स्थान पर Christians आ are not चुके हैं? reached here. तो क्रिस्ती यहाँ पर नहीं पहुंचे। No, only I have gone all over and seen. अब देखिए कोई भी यहाँ Everywhere I नहीं have gone and seen. यहाँ Christians जाने are के not लिए- reached here. क्रिस्ती जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंचे। And we join with the letter hand. देखिए उसको जो जोड़ चुके हैं, एंड ये मतलब See properly. And after the cross, देख क्रूस के after the बाद cross, when we are washed in His blood, when जब our हम- sins are forgiven, जब उसे लहू से धोया गया, हमारे पाप क्षमा किए then गए, what He has made us? फिर उसने हमें क्या बना दिया है? Kings and priests. राजा और याजक।
राजा और याजक कहाँ पर? No. Kings and priests first where? राजा और याजक कहाँ पे? कहाँ पे? On earth, but where? पृथ्वी पर कहाँ पे? In पृथ्वी पर our हमारे घर houses, में, पृथ्वी पर हमारे घर in में our हमें, homes. हमारे घरों में हमें राजा और याजक बनाए हैं। Yes, in our homes. हमारे घरों में He has made us kings and priests. First उसने home. राजा और याजक बनाया हमारे घर में सर्वप्रथम। First home. पहले अपने घर में हमें बनाया इस तरह। He has made us kings and priests. उसने हमें राजा और याजक Our बनाया। children should be trained to understand हमारे बच्चों को इस तरह शिक्षा मिले that the word of the king is important. कि राजा का जो शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। And where the word of the king is important? और कहाँ पर राजा का शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है? In our homes. हमारे घरों में। And that person only can say who is made a king, who has been washed, देखिए who has been वो बताए कि कैसे इसे बनाया राजा, जो धोया गया है। धोया गया, उससे वो अलग आदमी है। He is another man now. वो अभी एक अलग व्यक्ति है। Then he is made king. तभी जाके उसे राजा बनाया गया। Then you see if they will not listen. फिर देखिए वो वे सुनते हैं या नहीं। Then see, don't you are not trying to impose because I am father देखिए, or I am because I hit somebody or these are all aggravating talks. देखिए ऐसा नहीं है कि हम उसे मारे, डांटे या जबरदस्ती करें, ऐसा नहीं होता है। The moment your children see that so many hours his dad is spending in the word of God. अगर अपने हमारे बच्चे देखेंगे हमारा पिता है जो बहुत अपना समय है वो वचनों को पढ़ने में बिताता है। Then they are different in answering you back. तो फिर वे अलग हो जाएंगे कि आपको जब उत्तर देंगे They think twice. वे दो बार सोचेंगे कि आपको प्रत्युत्तर दे या नहीं दे। Here we are king. यहाँ पर हम राजा हैं। Not king that because I know scripture. इसलिए नहीं कि वचन जानते हैं इसलिए हम राजा नहीं हैं। No, these are not kings. Kings are they did not practical in the house. जो हर दिन के दैनिक दिनचर्या में अपने घरों में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। Yeah, these are kings. ये राजा है। See, then you move out of the house. फिर आप अपने घर से बाहर निकले। Then after that, उसके बाद this is the lifting up from the cross. देखिए क्रूस से अभी हमें ऊंचा उठा लिया जा रहा है। Lifting us from the cross. Once you have accepted Jesus Christ as my Lord and God, जब आप यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारक स्वीकार कर लेते हो, yeah, and my sins are totally washed, जब मेरे सारे पाप धुल चुके हैं, I have no condemnation now, अब मुझ पर कोई दोष नहीं है, then I am made a king. तो फिर मैं राजा बन चुका हूँ। And then after making up, see the words. See, I get amazed by this book. See, I get shocked by the first he puts kings, देख पहले वो हमें राजा बता रहा है, and then he puts priests. फिर उसने बताया कि हम याजक हैं। See, kings and priests both. राजा और याजक से दोनों। What is the work of a priest? तो जो याजक होता है सर क्या कार्य होता है? What is the work of a priest? Tell me. Glory to God. मतलब मध्यस्थी करना। This is the work of a head of the house. देखिए यही जो कार्य है जो घर का प्रमुख है उसका ये कार्य है कि वो मध्यस्थी की प्रार्थना करे, मध्यस्थी रहे। Yes. He prays. वो He प्रार्थना करता है। intercedes. वो मध्यस्थी की प्रार्थना He करता है। intercedes for his children. वो अपने बच्चों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। Not so strong. Who are not so strong in God's word. जो परमेश्वर में इतने मजबूत नहीं है। Before praying for the church, he prays for his children. वो कलीसिया में लाने से पहले वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है। See, that's why he's a priest. इसीलिए तो वो याजक है। He's a priest in the house. वो अपने घर पे याजक है। See, he knows the shortcomings of his own children. वो जानता है कि हमारे बच्चों पर कोई क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घटने Yeah, वाली he है। knows it. वो जानता है। See, and instead of he is a fervent person who prays, like Job. योग की तरह वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है। Yeah. See, these verses have to be taken and understood. देखिए वचन लेना और उसे समझना है, By सीखना a है। priest. One more thing a priest does. और एक चीज जो याजक करता है, One more thing. He pray. Yes. One more thing a priest does. First he intercedes. पहले Correct. वो मध्यस्थी की प्रार्थना करता He है। intercedes for his children. He अपने बच्चों के intercedes लिए। for his wife. He intercedes अपने for them. पत्नी के लिए वो मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। See, if he now, for example, suppose you have to impose Christianity on your wife. अगर मान लो कि अपने पत्नी को आपको क्रिश्चियों के बस में जरा जबरदस्ती बताना है, Will not there be fights? तो क्या वो जबरदस्ती अपनी बात को मान लेंगे? So what is told to us to do? तो उन्होंने हमें क्या कहा कि हमें करना चाहिए? We are told to love our wives, na? हमें ये बताया कि अपने पति से प्रेम We are रखो, told to intercede for them also. लेकिन हमें ये भी बताया कि उनके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें। This doesn't spoil the peace of the house.
तो ये जो बातें हैं हमारे घर की शांति को नहीं बिगाड़ती है। This doesn't spoil the peace. This is what is required in Christianity. ये क्रिस्ती जीवन में ये बड़ा महत्वपूर्ण है। Okay, now let's priest. Another thing a priest does, जो याजक है वो और एक कार्य करता that he है, offers sacrifices. वो बलिदान करता है। Yeah, see, in the Old Testament, they used to offer sacrifices. ये पुराने नियम में आप जानते हो याजक लोग बलिदान करते थे, Yeah, अर्पण करते he थे। is also called to offer तो sacrifice. यहाँ पर भी ऐसी बात है कि जो याजक है उसे बलिदान अर्पण करना है। Sacrifice. बलिदान। What sacrifices are we asked in the New Testament? नए करार में क्या बलिदान मांगा है? Yeah, glory to God. See, you are not connecting these things when you read the Bible. जब शास्त्र प्रदान समझते मतलब उसको जोड़ते नहीं हुए इन वचनों को एक दूसरे We से। are offered to offer our body as sacrifice. हमें अपने शरीर को जीवते बलिदान करके समर्पण करना है। Yes, the sacrifice. हाँ। See, and the children should see it. और बच्चों को देखना है ये बात, Yeah, देखते they हैं। should see that we are offering sacrifices of our body. फिर देखें कि हम अपने शरीर को जीवते बलिदान के सम्मान समर्पण कर रहे हैं। How can a Christian father drink? कैसे हो सकता है कि एक क्रिस्ती जो पिता है वो दारू पीता If he है? is washed by the blood and loved by Jesus Christ. You अगर tell me. वो जो लहू से धोया गया है How और he पाप can क्षमा drink? के तो किस तरह वो दारू पी सकता है? How he can? You just tell me. आप बताओ किस तरह फिर दारू में मगन हो How सकता is है? it possible? How he can संभव है। smoke? वो किस तरह इससे धूम्रपान कर सकता है? See, this was sadly missing in our teaching when we were young. देखिए जब हम जवान थे तब हमारी इन बातों को हमें सिखाया नहीं है। It's हम just चूक हो गए। not possible to break bread and wine and smoke and drink. देखिए ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्रभु भोज में भाग ले और हम धूम्रपान भी करें या दारू भी पी ले। Just not possible. ये संभव नहीं See, है। this is the work of a priest. ये है जो कार्य होता है याजक का। Okay, now let's go further. अब आगे बढ़ते हैं। Okay? Unto God his Father, he offers them unto God his Father to be glory and dominion forever and ever. Amen. Okay? Now, what is the meaning of this word Amen? देखिए आमीन का ये मतलब क्या होता है कि जैसे No, लिखा है- honestly tell me. देखिए जैसे आपको Everybody says Amen. आप सभी कहते हैं कि आमीन आमीन का मतलब क्या होता है? See, now one minute. Let's go slow. आप Let's थोड़ा go. धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। I agree. मैं एक सहमत हूँ। He had made me king उसने मुझे राजा बनाया and priest unto God his Father, और मुझे याजक बनाया अपने पिता and परमेश्वर now के लिए our Father also. और अपने पिता के लिए भी। Now our Father, he's his Father and my Father also. Okay? उसके पिता मेरे पिता के लिए भी। Okay. And to him be the glory उसी की महिमा and dominion forever and ever. और पराक्रम युगानुयुग रहे। And Amen. आमीन। Now what is Amen? अब मतलब आमीन के यहाँ पे मतलब क्या है? I'll tell you. मैं बताऊंगा आपको। Okay. Amen means, आमीन का मतलब ये होता है see, Amen means and something very serious, कोई बात जो गंभीर है and then you agree. और फिर से आप सहमत होते हो You agree. और फिर आप उस बात से सहमत Now होते in हो। the Greek, और ग्रीक में it has 4 meanings. इसके 4 मतलब बनते हैं। Amen. I simply loosely don't say Amen. मैं ऐसे ही जाकर आमीन न कहूँ। I see the definite articles. ठीक है In उसके the Greek. ग्रीक में उसका मतलब हाँ ऐसे ही ऐसा I absolutely agree. मैं पूरी तरह से इसके साथ सहमत हूँ। I certainly agree. मैं certainly Sir, you're पूरी sure? तरह से- Agree. पूरी से सहमत हूँ। I definitely agree. मैं बिल्कुल बिल्कुल I सहमत हूँ। assuredly agree. मैं खातिरपूर्वक से सहमत हूँ। I surely agree. This is the meaning, huh? ये आमीन का मतलब होता है कि हाँ मैं उससे Now सहमत you हूँ see how पूरी तरह से। loosely we say. और हम बड़े हल्के से कहते हैं आमीन। It's not like this. ये ऐसे नहीं है। Amen has to be said when you when all these 5 you are 100% sure. आमीन तब कहना है जब 100% उस पे सहमत हो। 100% I am washed by my sins. 100% जब मैं अपने पाप धोया गया हूँ। 100%. 100%। 100% I am made king. और 100% जब हम कहते हैं कि मैं राजा हूँ। 100% I am a priest. 100% मैं याजक हूँ। To be glory God. परमेश्वर महिमा हो। Amen. आमीन। I surely agree. I absolutely agree. I definitely agree. I assuredly agree. I agree. हिंदी में एक ही देखो पूरी तरह से आप सहमत हैं। Yes. This is the meaning of Amen. See how we are loosely using these words. देखिए कितने हल्के से हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। Bible is a very serious book. देखिए शास्त्र जो है ये बड़ा ही गंभीर किताब है। Very serious book. बड़ी गंभीर किताब है। Okay. Now let's go further. अब आगे बढ़ते हैं। Now let's go to verse number 7. आइए हम वचन 7 पढ़ते हैं। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पिटेंगे। हाँ आमीन। Again Amen.
फिर आमीन लिखा है। Again you'll see amen. Okay, now see. Now what is, behold he cometh with the clouds, and every eye shall see him, and they also who, and this is in the Eastern church, and this was in the first century church. देखिए ये पूर्व की कलीसिया में और ये पहली शताब्दी की कलीसिया में All over the churches were these posters and these images. देखिए इस तरह की जो इमेज है वहाँ पे लिखी गई, मतलब एक चित्र दिया गया For हुआ। every pagan to see. हर एक अन्य जाति इस बात को देखेंगे कि ये चित्र को वहाँ पे लगाया गया है। Everybody should see this. हर एक इस बात को देखे। So they'll know what is Christian. तो फिर वे जाने कि क्रिस्ती जीवन क्या है। All over. हर जगह पे वहाँ पर। But unfortunately it got changed in the Western churches. लेकिन दुर्भाग्य से पश्चिम की ओर इन बातों को बदला गया है। Yeah. See, now behold he cometh with the clouds. You think a painter can't make this? देखो वो बातों के साथ आने वाला है। Sorry. You think a painter or an artist can't make this? आपको लगता है कि जो पेंटर इस तरह का कुछ कर सकता है, लिख सकता है? People would ask, क्या है यार? तो लोग पूछेंगे ये क्या बात है? This was in the first century churches. लेकिन ये पहले शताब्दी में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। Behold he comes with the clouds, and every eye shall see him, and they also who pierced him, and kindred of the earth shall wail because of him. Even so, amen. देखिए फिर एक बार पढ़ता हूँ। देखो वो बातों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। Now we should show our people that all will be. Now what in this verse two things are there. Can you tell me what? इस वचन में दो बातें आप बताओगे मुझे क्या है? Two things are mixed in this. इन दो बातों को इसमें मिश्रित किया गया है। आप बताओगे क्या चीजें वो? Can you tell me what it is? आप बता सकोगे क्या है? Yeah? No. Behold is coming means already the earth people are seeing him. देखिए यहाँ पे बात आने वाला तो लोग देखेंगे, ये तो लिखा है। Now if you see here carefully, अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखोगे, glory महिमा is mixed with grief. जो दुख के साथ उसे मिश्रण किया गया है। महिमा और दुख मिश्रित किया गया है। Glory to God. परमेश्वर महिमा हो। Glory and महिमा grief और दुख is mixed in this verse. इस वचन में इसको मिश्रित किया Is it गया है। not? क्या पर Read properly. अब फिर ध्यानपूर्वक पढ़े। Behold he cometh with the clouds, and every eye shall see him. Glory. देखो वो बादल आने वाला And they है और also हर who pierced him. और And kindreds of the earth shall wail. He says. हिंदी में पढ़ो brother. देखिए वापस पढ़ता हूँ। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे को उसके कारण छाती पिटेंगे। हाँ, आमीन। To God. This is a mixture देखिए मिश्रित है of glory and महिमा और दुख के वास्ते। Now we must see that why the people of the earth will wail here. देखिए आप ये देखें कि ये संसार पे धरती के लोग क्यों छाती पीटेंगे, दुखी हो जाएंगे। Then you don't have to study Revelation. तो फिर आपको जरूरी नहीं कि आप पढ़े वाक्य पढ़े। Most important to study Revelation. ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप पढ़े वाक्य पढ़े। Okay, now let's go forward. अब और आगे बढ़ते Now हैं। I'll give you one simple example. It's a fairy tale. अब मैं एक उदाहरण दूंगा। ये आप ऐसी पूरी हुई कहानी के समान Which you है। must have also heard. शायद आपने सुना भी होगा इस बात को। People of a town जो एक शहर के लोग जो थे were in a particular kingdom एक राज्य में were lined on both sides of the road. दोनों रास्ते के किनारे खड़े थे लाइन से, For waiting for their king to come to their town. इंतजार कर रहे कि उनका राजा है उनके वो शहर में आए। Okay. Now, what they see, वो एक क्या देखते हैं? this king, ये राजा he transformed himself as a beggar उसने अपने आप को एक भिखारी का रूप लेकर आया and came down the road. और रास्ते पर से चलने लगा And all of them pushed him. और हर जो बाजू में खड़े थे उसे धकेलने लगे। यहाँ वहाँ All of them हर एक यहाँ वहाँ just धकेलने knocked लगे, him out. उसे बाहर धकेलने लगे, They knocked him out. उसे बाहर निकाल दिया They called him names and said, "This we are waiting for the king. और उन्हें पता लगे हम राजा का इंतजार कर रहे हैं, Get out of the way." अब हमारे मार्ग से हट जा। Next day, अगले दिन the king came. राजा आया Everybody recognized that he's the same person. तो सब जान गए कि ये तो वही व्यक्ति है जो कल भिखारी बनकर आया था, मतलब वही व्यक्ति है। This is history. ये इतिहास है, This is history. ये इतिहास है, This is history. ये इतिहास है This is what is the whole gospel. और यही तो पूरा सुसमाचार है। Yeah, are you getting it now? I need not go deep. You understood it now? आप इसे समझ रहे हो ना, मैं बताने की आवश्यकता नहीं है। Another example I'll give you. और एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। What happens to the face of a father उस पिता के मुख पर क्या ऐसा छाया होगा who has accidentally
जो अचानक disfigured, सॉरी disfigured, जो चेहरा बदल गया, चेहरा, हाँ, चेहरा चेहरा खराब खराब कर दिया, चेहरा of his own son, अपने बच्चे का चेहरा खराब कर दिया, उसका क्या हाल होगा उसका? how he will feel? उसे कैसा महसूस हुआ होगा? How he will feel? उसे कैसा महसूस किया होगा? This is the meaning of this verse. ये तो इस वचन का And मतलब they है। also pierced him. जिसने उसे भेदा था, All the kindreds of death, who pierced him? उसे किसने भेजा था? You read the Gospels now. अब विश्व से बात पढ़े, किसने भेजा था ये? They disfigured him. उसने उसको उसका रूप ही बदल दिया था पूरा। They disfigured him, not only pierced him. उसे सिर्फ भाले से भेदा ही नहीं गया Have you था। seen the Passion of the Cross? I think Passion of Jesus Christ. Christ. Passion of Jesus. Have you seen that movie? आपने वो फिल्म देखी जो पैशन ऑफ क्राइस्ट? They disfigured him. उसे इस तरह रूप बदल गया था कि जाना भी नहीं जाता, मनुष्य सा रहता। What do you think? Scourging with 39 whips is a joke behind. आपको क्या लगता है कि 39 कोड़े खाना कोई मजाक है? Flesh will come out. उससे पूरे शरीर के जो मांस बाहर निकल आता था। If he was not God and if he was not to be destined to live till that very end, he would die in the middle only. अगर वो परमेश्वर पुत्र न होता, मनुष्य बनकर जो तो वरना से कोई साधारण मनुष्य होता तो बीच में वो मर जाता। हाँ, बीच में 101%. 101%। 39 whips. आप You 39 read that. कोड़े। Or you see the Passion of Jesus Christ. आपने अगर फिल्म देखी होगी पैशन ऑफ क्राइस्ट, You see it. He was disfigured. उसको पहचाना नहीं जा रहा था। And now you will see. और अब देखोगे, Now you will see. This is the meaning of this verse. उसका अर्थ ये जो लिखा है। And then we will come slowly that all the kindreds of the earth हर एक जो राज्य shall wail. वे दुख मनाएंगे That या छाती पिटेंगे। That as we go and study Revelation, you will understand. जैसे हम पढ़े आप समझोगे इस बात को। Okay. Now why is and then amen. और उसके बाद लिखा है कि आमीन। Then you will understand. I surely agree. I sure all that sure. I'm sure. इसका मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। I'm sure. Okay. Now why is John so sure? अब यूहन्ना इस पे यहाँ पे इतना क्यों 100% है कि हाँ ऐसे ही होगा? Why is John so sure about this future? क्यों यूहन्ना इस भविष्य की बातों के बारे में पूरी रीति से Why is he so sure? Why is he so sure? क्यों 100% उसके बारे में कहता है कि हाँ ऐसे ही होगा? And why is telling Christians to be sure? और वो क्यों क्रिश्चियन को कहता है कि हाँ 100% ऐसे ही होगा? Tell me. आप बताइए। Tell me. Why is so sure? And I know for 40, 50%, maybe even 60% are not sure. मैं जानता हूँ कि 40-50% लोग इसमें बड़े खतरे नहीं है, कभी नहीं जानते कि क्यों। They have some problems and then they are not sure. कई समस्या और वो जानते Why is John so sure? लेकिन यूहन्ना क्यों 100% कहता है कि हाँ ऐसे ही होगा? 65 years he walked with God. 65 years did John walk with God. जो 65 साल यूहन्ना है, वो 65 साल यीशु मसीह का चला। हाँ, 65 years. 65 साल। Just think of this. आप इसके बारे में सोचिए। See, he is sure of God. वो परमेश्वर बारे में खातरी से जानता, पूरी रीति से जानता था। Sure. पूरी रीति से। Up or down. जो ऊंचा नीचा कुछ भी हो, पर वो जानता था Sure of परमेश्वर को। God. वो परमेश्वर के बारे में जानता था। This is Christianity. यही तो क्रिस्ती जीवन होता है। I'm sure. I don't got to do things for me. मैं मेरे लिए कुछ हो या ना हो, Sir. लेकिन मैं जानता हूँ यीशु मसीह कौन है। Before that, I have to be sure that he exists. इसके पहले मैं जानना हाँ कि यीशु परमेश्वर है, ये इसका अस्तित्व He है। said, he told Thomas, blessed are those who are, Thomas, you have seen. जो थोमा से कहा, धन्य है वे who are not seen, जिन्होंने मुझे नहीं देखा है, but yet believe. फिर भी वो मुझ पे विश्वास Believe करते हैं। what, yaar? फिर विश्वास क्या है? वो जीवित है। God exists. कि परमेश्वर है, See, अस्तित्व में this है। how many people are there? You only go, man. This is not for us to see. Yeah. You go home and see Yeah. that am I sure of God? क्या मैं सचमुच विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर है? Then we will take stand even in our houses. फिर हम अपने घरों में भी Sir, उसके लिए खड़े हो जाएंगे। No mistaken that you will take stand for God in your houses. अपने घरों में भी आपको परमेश्वर के लिए खड़े होना है। This is our preaching in our houses. ये हमारे घरों में प्रचार होना है, Not to show scripture. ना कि वचन से दिखाए। They will never want to see scripture. वे कभी जाकर वचन नहीं देखेंगे। But the stand that God's people take, जो परमेश्वर के लोगों में जो खड़े हो जाते हैं परमेश्वर वचनों के ऊपर, because they are sure of their God, वे जानते हैं हमारा परमेश्वर है, then only you can. फिर हम कह सकते हैं। For example, suppose you have come out from a pagan house and you have become a Christian, there is a stand to take. अगर आप
अन्य जातियों से हो और आप क्रिस्ती जीवन में अगर आप निकल आए हो, क्रिस्ती जीवन आपने स्वीकार किया है, तो आपको खड़े रहना उसके लिए। Only people who compromise who are not sure. जो अपने क्रिस्ती जीवन में समझौता करते हैं वो कभी खड़े नहीं रह सकते। They are not sure. वे उसके बारे में पूरी He तरीके से says if you love your father, if you love your mother, if you love this, that, you are not what? सॉरी You are not what? पति पर Worthy of me. What songs or what prayer can be heard? You tell me. कौन से गीत गाते हैं और How क्या can problems be over in the house? कैसे फिर हमारे घरों की समस्या ये होगी। I हम mean, when you don't take a stand against somebody who doesn't believe in God, यार. जो परमेश्वर विश्वास नहीं करते उस समय अगर हम खड़े रहते परमेश्वर के लिए तो हम किस तरह And the person who doesn't believe in God, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता he manipulates the person who believes in God. फिर वो उसको मैनिपुलेट करेगा। जो व्यक्ति विश्वास करता है उसे What बदल is this, देगा, यार? उसके विचारों को बदल देगा। How is this occurring here? ये किस तरह होता है कि उसकी जवाबदेही नहीं है उनको। It has happened all those who have come out from Christianity, come from pagan to Christianity. जो अन्य जैसे बाहर है उनके लिए जरूरी है कि बिना समझौते के खड़े रहे। Everybody, I have seen it. मैंने कहीं देखा है थोड़ा इधर, थोड़ा उधर. ये समझौता। Oh, that relative will feel bad. That relative will feel like this way. Don't go. Are you go to their people's houses? No problem. अब लोगों के But घर जाए, not on particular days. लोगों के घर जाइए कोई बड़ी समस्या नहीं, लेकिन वो ऐसे समय पे नहीं। Not यहाँ on पे particular days. I don't want to go deep. वे गहराई में नहीं जाना चाहते, पर जैसे कि पूजा है या मूर्ति पूजा या ऐसे प्रसाद है, Yeah, कोई हाँ. चीज़ में न जाए। Yeah, जैसे correct, सब correct. Yeah, correct. That brother told. Correct. That is not the day to go to their houses. वो ऐसा समय नहीं होता जिसे जहाँ हम उनके घर जाए, हम समझौता ना करें अपने किसी जीवन से। Yes, you should go to their houses. You should love them. This is what is commanded from us. ये हमें आज्ञा दी कि हम उसे प्रेम करना चाहिए, उनके घरों में जाना चाहिए, लेकिन ऐसे समय नहीं। But I take a stand here on a particular day here. लेकिन ऐसे कोई ऐसे दिन हो जहाँ पे हमें खड़े होना है परमेश्वर के लिए। Sadly missing in even in the outside church. लेकिन भाग्य कलिसिया में ये बातों को हमने चुप हुई हमसे, Sadly missing. हम मिस आउट कर चुके हैं इस बात को। This is the truth. ये सच्चाई है, Okay. Now, because he is sure of God. क्योंकि वो परमेश्वर में जानता था कि हाँ And ऐसे God, ही है। when I do like this, my God is with me. जब मैं जानता कि मैं ऐसे करूँ तो परमेश्वर मेरे साथ खड़ा I है। don't require anybody. मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, I require this God. मुझे सिर्फ इस परमेश्वर को चाहिए। Ah, this is sadly missing. ये दुख है कि हम इसे See, चूक गए हैं। I am not saying I am talking through experience of 4-5 years. मैं अपने 4-5 साल के अनुभव से आपको बता रहा हूँ इन बातों को। 4-5 years I am talking of this experience. मैं इस अनुभव को जो 4-5 सालों से बता रहा हूँ अनुभव के द्वारा। Okay. Okay. Now let's go forward. तो अभी पढ़ो brother 8. आइए वचन अभी 8 हम पढ़ेंगे। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। What do you do? You believe this? क्या आप इस पर विश्वास करते हो? And it is for Christians. Very sad for जो Christians. बड़े दुख की बात है। Very sad. Very sad means very sad. See, बहुत- he बहुत says, दुख I की am A to Z. वो कहते हैं कि मैं शुरुआत से अंत तक हूँ, A to Z। This is not me. This is in Greek. ये ग्रीक में इस तरह कहा जाता है। First alphabet to last alphabet. मैं पहला अक्षर हूँ और आखिरी अक्षर भी मैं ही The हूँ। Greek is the alpha to omega. In English it is what? और ग्रीक में अल्फा A to Z. A to Z. This is the meaning of alpha omega. I am the start and I am the end. मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही अंत हूँ। Yeah, I am the end. See, and I am the alpha from the beginning to ending. मैं ही अल्फा और मैं शुरुआत और अंत हूँ। Said the Lord. ये परमेश्वर कहता है। Can there be any compromise? क्या हम उसमें कोई समझौता करें? See, which is present tense. Which पढ़ो brother. देखिए फिर पढ़ता हूँ। प्रभु परमेश्वर जो है वर्तमान, हाँ, जो वह, था, हाँ, correct, हाँ. जो था भूतकाल और जो आने वाला है भविष्यकाल, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही This is अल्फा the और God. ओमेगा हूँ। This is our God. ये हमारा परमेश्वर Not है, an idol. ना कि मूर्ति। Not an idol. ये कोई मूर्ति नहीं है, This is our God. ये हमारा परमेश्वर है। See, who is, was, and is to come. Okay. जो है, जो था और जो आने As वाला है। brother told, present, past, and future. इसे हाँ. वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। And adding to this, इसे और जोड़ते हैं this इसमें, verse says ये वचन कहता है that he is also powerful. और वो शक्तिमान है। He is almighty. वो What do you महाशक्ति है। require? What? See, our Christians are not sure. This is देखिए the हमारे problem. क्रिस्ती जो है ये पूरी तरह से उसमें शाश्वत नहीं है, They are not sure. ये पूरी तरह से शाश्वत नहीं है इस I बात am को। very sure they are not sure. मैं पूरी तरह से शाश्वत की वे पूरी तरह They से are शाश्वत not नहीं है, sure. पूरी तरह से शाश्वत नहीं है। See, yeah, that 100% sure.
ये 100% शाश्वत होना जरूरी है। 100%. 100%। See, see, they get carried away by somebody buying a car. See, this is Christianity today. देखिए आज का जो किसी युवा है वो किसी कार ले लेते हैं, उससे और भाग जाते हैं। ठीक है, तो अरे वो तो भगवान को नहीं मानते थे, गाड़ी खरीदा। देखिए हम ये सोचते हैं कि अन्य जाति कोई चीजें खरीदता है तो उससे हम भाग जाते हैं This is Christianity अन्य today. जाति है। देखिए ये किसी युवा ने Somebody spent some money in some hotel, some 3,000-4,000 bucks. He spent and they are sitting there. भगवान को भी नहीं मानते। देखिए देख उसका ठाट देख। These are the words they use. देखिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं उसका ठाट देख। अन्य जातियों की बढ़ोतरी को देख के हम दुखी हो जाते हैं। What a grief to our God. देख कितना हमारे पर दुख होता होगा कि हम अन्य जातियों के इसको देखकर हम भाग जाते Holy हैं। Spirit is grieved here. अब देखिए कितना पवित्र आत्मा को शोकित करते हो। And then you pray for finance. अब फिर आप अपने धन के लिए प्रार्थना You करते will हो never receive it. और जरूरी आपको फिर कभी नहीं मिलेगा धन। Never means never you will receive from this God. कभी नहीं इस परमेश्वर से प्राप्त होगा। क्या ठाट है? You lift up a beggar. आप अन्य जातियों को ऊंचा उठाते हो। क्या ठाट है यार उसका? अब ये देखते हो। खुदा मैं तो चर्च को जाता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ। आप तुलना करते हो कि आप ये कहते हो कि मैं तो इतना ऐसा कुछ करता हूँ। This is today's church. और ये आज की कलीसिया है। This is today's church. ये आज की कलीसिया है। See now he is almighty. वो महान He सामर्थ्य is है। powerful. वो शक्तिमान है। He is power. You sing songs also. हमने एक गीत भी गाया। And you sing also that he is almighty. He is powerful. हमने ये भी गाया महान सामर्थ्य शक्तिमान है। Powerful. He is powerful. I'll tell you one recent example. मैं आज अभी एक ताज़ा उदाहरण दूंगा। You know what I watch the news for? सॉरी। You know why I watch the news for? Why I watch the news for? मैंने जो अपना समाचार देखा है वो To see what Jesus is doing. ये देखा कि यीशु मसीह क्या कार्य कर रहा है। I'll tell you what recently our God has done. मैं बताऊंगा अभी हमारे परमेश्वर क्या I कार्य don't किया know है। whether you have seen. मैंने यहाँ तक अपने देखा नहीं। That's why he says he is the person who can change the hearts of kings from here to there. He वो will व्यक्ति do है it. जो राजाओं के हृदय को भी बदल सकता है। I'll tell you. मैं बताऊंगा। Listen. Listen. Check me out, huh? मुझे If you want to check me out, no जो problem. मैं कह रहा हूँ उसे आप जांचे भी। Check. Historically, इतिहास से ऐतिहासिक Saudi Arabia सऊदी अरेबिया has never joined hands with Russia. सॉरी Has never joined hands with Russia. कभी भी उन्होंने रशिया से हाथ नहीं मिलाया। It is always pro-United States. वो हमेशा अमेरिका से यूएसए से हाथ मिलाता था। History shows this. ये इतिहास बताता है That it has never joined hands with. उन्होंने कभी भी रशिया से हाथ नहीं मिलाया। Why? I tell you why they did not join hands with the मैं Russians. बताऊंगा क्यों उन्होंने कभी रशिया से हाथ नहीं मिलाया। Because क्यों? their enemy Iran उनका जो शत्रु है जो ईरान is pro-Russia. वो रशिया से मैत्री रखता है। That's why they never joined hands with Russia. इसीलिए उन्होंने कभी भी Check the रशिया news. से हाथ नहीं मिलाया। Check the news now. अभी की जो ताज़ा है वो Check न्यूज़ the को news, समाचार check देखिए। the- Check the news. Check on Google. आप गूगल में देखें अभी की न्यूज़ क्या है, समाचार क्या है। The recent crown prince of Saudi. अभी जो उसका जो राजकुमार है जो सऊदी का Now they're changing. Now they are changed. अब Glory वो to बदल my गए। अभी God. उन्होंने रशिया से हाथ मिलाया है। History this is. देखिए इतिहास जो This is history. Now he has Yes, joined Russia. अब उन्होंने रशिया से हाथ मिलाया And है। they cut the oil production by 2 million barrels a day. देखिए उन्होंने जो तेल के जो उत्पाद है वो $2 मिलियन से कम कर To दिया है put pressure on United States and Israel. ताकि And not listening to ताकि US. अमेरिका Not glory to my God. ताकि यूएस See, से because I watch the news. To see what God is doing here. ताकि क्या कर रहा है खुदा तो देखे तो क्या कर रहा है? What is God doing? What is? This is why the Bible is so true. देखिए उसने इजराइल से अमेरिका इजराइल को नीचा दिखाया, उनको कम उनको उत्पादन मिलने के लिए अपना तेल का उत्पादन घटाया है। See, this is what is happening. देखिए ये ऐसी घटना है जो घट God रही है। is in total control. देखिए परमेश्वर जो सारे संसार पर नियंत्रण He कर is रहा है almighty. वो महान And सामर्थ्य who's God? और Who's उसका God? First you tell me, who's God? Vivian, who's God? Kimberly, who's God? Who? Not our God. देखिए हमारा परमेश्वर नहीं है, Huh? My God. मेरा परमेश्वर। Just forget. I don't bother about somebody else. He is मैंने- my God. कौन क्या कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं Our जानता हूँ God. मेरा He परमेश्वर is my वो God. मेरा परमेश्वर है। Every individual should say हर एक when he व्यक्ति को sees कहना this. है, एक देखिए I कहे। told all my relatives and told. मैं अपने रिश्तेदारों से कहता हूँ God is in control. God is in control. परमेश्वर जो नियंत्रण में है, God is in control. परमेश्वर नियंत्रण में। Yeah. You see what they see when they listen to the news, अरे what is Saudi Arabia is जब doing उन्होंने here? जो समाज के लोग ये क्या हो रहा है, What? See, there are people in the states. ठीक है, जो who USA में are वे लोग कह very रहे close हैं, to my uncles are there. They say, अरे गद्दार है Saudi Arabia. वे ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया गद्दार है, He is not गद्दार. पर वे गद्दार नहीं है। My God is in
control. क्योंकि मेरा परमेश्वर Ah, मेरे you ऊपर got कुछ that. है। My God is in control. मेरा That's what I परमेश्वर- replied back. I said, God is उत्तर in दिया। control, uncle. God मैंने is in ये- control. What is not happened in history will happen now. जो इतिहास में नहीं हुआ था वो अब होगा। अब होगा। मेरा परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ What है। this book says. ये जो हमारी किताब अपने जो हमें बता रही है, Getting it, that's why you must be very sure of your God. इसीलिए आप जान रहे हो इस बात को, इसीलिए आपको पूरी 100% उस पे ले He is, सही he is रहना है। almighty. He is almighty. वो महान सामर्थ्य है। Okay. Now let's go to 9. अभी वचन 9 को पढ़ते हैं हम। आइए हम पढ़े। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। Glory to God. Now, I'll give you one scripture. मैं और एक वचन दूंगा। It's up to people. I will go by God's word. मैं परमेश्वर वचन को It's समझाऊंगा, up to आपके people, ऊपर है। whatever they call themselves, I have no जो problem. अपने आप को क्या कहते हैं उसे See, I'm कोई not समस्या against नहीं। people. I only मैं- want to show scripture. मैं किसी के विरुद्ध में लेकर मैं आपको वचन This दिखाऊंगा। man walks 65. He's 95 years old now. जो 65 साल से कार्य कर रहा है वो अभी 95 साल का हो चुका Okay, है। he walked with God वो परमेश्वर के साथ चला and he calls himself a brother. और वो अपने आप को कहते हैं भाई। Okay, a brother. Okay. Now, why he calls himself a brother? वो अपने आप को भाई क्यों कहता है? Why he calls himself a brother? वो अपने आप को भाई क्यों Why कहता there है? is no titles in Christianity? फिर क्रिश्चियन में दूसरा कोई टाइटल क्यों नहीं है? I'll tell you why. मैं बताऊंगा Go क्यों। to Matthew 23. मत्ती 30 अध्याय में जाते हैं। This is what Jesus taught. देखिए ये यीशु मसीह ने कहा है। Matthew 23. पढ़ो brother. Verse 8 to 11. 8 to 11. You see for yourself, huh? I am not against anybody, but I only want to show you scripture. 23 8 to 11. पढ़ो। आइए मत्ती अध्याय 23 वचन 8 से 11 तक हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। पर तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। It is up to you. See, I am not against anybody, but they follow Jesus. ये आप पर है और वही यीशु मसीह के John पीछे follows चले। Jesus, the words of Jesus. और जो यूहन्ना जो यीशु मसीह के वो शब्दों से बातें कर रहा है। See what he says. Be not be called rabbi. No title. कोई टाइटल हमें रब्बी ना कहलाना। Don't call yourself a rabbi, because soon they are going to get revelation. Soon they are going to do miracles. Lot of things they are going to do. बहुत सी बातें जो प्रकाशन मिलेगा वो बहुत से चमत्कार करेंगे। Soon they will be teaching people, फिर लोगों को सिखाएंगे। but they follow the words of Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के वचन को वो पीछा कर रहे थे। But be not be called rabbi. See, for one is your master, तुम even रब्बी नहीं Christ, कहलाना, तुम एक ही गुरु है। and all you are brethren. तुम सब भाई हो। All you are brethren. तुम सब भाई हो। All means not all of you are brethren. सब मतलब सभी। Whoever, whatever knowledge you got, whatever you have received, जो भी आपको ज्ञान मिला है, क्या क्या whatever प्राप्त हुआ है, but you are brothers लेकिन आप भाई हो। in Jesus Christ. यीशु मसीह में भाई See, हो। this is what Jesus Christ teaches. देखिए यीशु मसीह जो सिखा रहा है हमें। Okay, let's go forward. Okay, the apostles literally obeyed the words of Jesus. एक प्रेरित जो थे यीशु मसीह के सारे वचनों का पालन कर रहे थे। Okay, now Revelation में जाओ. आए यूहन्ना प्रकाश के 9वें अध्याय में। And in tribulation, okay. और Now, तकलीफों में, देखो, संकट में, this tribulation ये जो संकट जो आने वाला है, क्लेश आने वाला is है, not sickness. ये कोई बीमारी नहीं है। Yeah, this is not trouble. Trouble. समस्या नहीं है। Trouble. What tribulation? What it says? I'll give you scripture. You go home and see if you want. अब घर Nicely पे see. पढ़े क्लेश के बारे में क्या कह रहा है। Nicely see, because I'll never finish otherwise. मैं पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पा रहा हूँ। Okay. घर पे कैसे पढ़े। Okay, Revelation. Now he says what he says in Revelation here. This is not what tribulation means. मेरा तकलीफ, मेरा पैसे का तकलीफ, मेरा इसका तकलीफ, वो नहीं है. This is what he's talking. ये क्लेश का मतलब ये नहीं कि अभी धन की कमी या कोई वस्तु की कमी घटी। I John, who was also a brother and companion in tribulation. What is companion in trouble? In trouble. What trouble? 9 हाँ, पढ़ो तो। देखिए 9वां वचन फिर पढ़ते हैं। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। This is not trouble of sickness. This is not trouble of
a fight between husband and wife. ये बीमारी की समस्या नहीं या See what we are taught to pray for this, na? हमें जो कहा कि इसके लिए तैयार रहे ना, Sir, this is not what God is going to solve. देखिए ये जो समस्या है जो परमेश्वर उसको सुलझाएगा। See, this trouble is trouble taken for Jesus. जो यीशु मसीह के लिए समस्या मतलब तकलीफ ले चुके हैं, Trouble taken for, जिन्होंने यीशु मसीह के लिए तकलीफ उठाई है, whether it be in our houses, शायद हमारे घरों में, whether it be the people in Africa, शायद वो अफ्रीका के लोगों whether में, people in China. शायद लोगों में जो चाइना में लोग हैं उनके। Now to back this, I'll give you scripture, no problem. इसे It's बताने not के लिए at मैं all आपको और about कुछ sickness. बताऊं। It's not about your husband and wife fight. Not your husband and wife fight will come. Wife will come to God. God solve this problem of mine. She doesn't want the husband to come to Christ, but she wants the problem to be solved. देखिए घर के तकलीफों के लिए नहीं है, पति ऐसे भी। पत्नी झगड़ों के लिए नहीं है, पत्नी ये कि प्रभु हमारे घर के समस्याओं को सॉल्व कर हमारे You are an earthly person. ऐसा नहीं है, You are an earthly person. हम सारे सांसारिक बातें See, करते is हैं it not what is going on today? कि ये बातें हो रही है। How many people are praying, solve my problem between my husband and wife? My God, if I show you, you will get shocked. देख कई लोग जो अपने पति पत्नी जो अपने अपने घर के झगड़े के लिए प्रार्थना करके हमारे घर के झगड़ों को मिटा दे करके, हाँ। ऐसा नहीं है। बट Oh, take away my sickness. मेरी Or बीमारी take को ले away ले। my this, take away my that. What all is going on in Christianity? हमें क्रिस्ती जो में हम अपने तकलीफों के लिए प्रार्थना करते हैं, रोते रहते This is हैं। not what this means. देखिए इसका मतलब ये जो यहाँ पे सिखाया गया इसका ये मतलब नहीं है। Will an husband and wife who have come to Christ take their stand for Christ? देखिए पति पत्नी जो यीशु मसीह में जो यीशु मसीह के लिए खड़े होना जरूरी है। See how much your relatives will trouble you. देखिए फिर कितने आपके जो परिवार है, जो सदस्य है, जो आपके रिश्तेदार है, वो आपको कितनी तकलीफ See, देते हैं। it is not only troubling by some knife or some. It's troubling by words. देखिए ये नहीं कि हथियारों से या छुरियों से आपको कोई तकलीफ देती, वे आपके अपने शब्दों से आपको तकलीफ देंगे। The Bible says this is the biggest weapon. देखिए शास्त्र कहता है कि जो शब्द है बड़ा हथियार है। बिगा आ गया, यीशु का आदमी आ गया। See, जैसे टोकेंगे हमको, Jesus said, there's a man of Jesus Christ has come. Now keep quiet. देखिए कहेंगे कि यीशु मसीह का व्यक्ति आ गया है, अभी चुपचाप बैठ जाओ। See, the trouble with the tongue is more horrible than the trouble with anything else. देखिए जबान से जो कहे गए शब्द है, जो जितनी बड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं, वो उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। कोई हथियार भी इससे ज्यादा समस्या पैदा नहीं कर सकता। अभी वो, if anybody tells like that, what we have to tell? Shall I pray for you? अगर कोई हमसे Need कहता है, prayer. अगर कोई हमसे ऐसे कहता है, हमें कहना चाहिए कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, ये हमें कहना है। You need prayer for your tongue. हमें उनको कहना है कि आपको अपनी जबान के लिए प्रार्थना करनी है। क्या मैं आपसे प्रार्थना करूं आपके लिए? This is a Christian. एक क्रिश्चियन। Not bend down and say, अरे यार अभी सब मेरे बारे में बात कर रहे हो। क्या हम अपने सर को झुका के नहीं आ रहे? These are not Christians. And this is not tribulation. God said you will have tribulation. देखिए ये क्लेश नहीं है। अवश्य परमेश्वर कहते हैं क्लेश आएंगे, लेकिन ये क्लेश नहीं The है। poorest person, the person who has no money, can say, shall I pray for you? देखिए जो गरीब से गरीब होगा, जिसे पैसे नहीं, वो भी कहेगा कि क्या मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं? Is it not possible? Can a person who doesn't have money cannot pray? क्या ऐसा नहीं है कि जो This is गरीब है Christianity. क्या प्रार्थना नहीं कर सकता? He will say to you, मैं प्रार्थना करता हूँ. वो कहेगा प्रार्थना, I'll pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। See, this is true Christianity. This is what is the meaning of tribulation. देखिए क्लेश का मतलब ये है, ये सच्ची क्रिश्चियन। Tribulation you will get by the tongue. क्लेश जो होगा वो आपकी जबान से और उनकी जबान से होगा। परेशानी will become. You see what people talk behind the back. देखिए हमारे पीठ पीछे लोग क्या हमारे लिए कहते हैं शब्दों से। अभी वो कैथलिक चर्च छोड़ के अभी बाहर किधर जा रहे हैं, अभी क्या मालूम उसको क्या पढ़ा रहे हैं उधर, क्या मालूम है ना, अरे तो प्रॉब्लम है, और कैथलिक में जाके पी रहे हैं, वो अच्छे है, वो नो प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए वो समस्या नहीं होती है, दैट इज ओके, वो ठीक है उनके लिए। अरे आई एम टेलिंग यू द अमाउंट ऑफ थिंग्स यू विल लिसन। ठीक है, ऐसी बातें मैं बताऊंगा, आप सुनते बैठे हो। दिस इज ट्रिब्यूलेशन, ये क्लेश है। दिस इज, एंड वी आर आस्क्ड टू प्रे, और हमें बताया गया है, कहा गया कि हम प्रार्थना करें। द मोमेंट यू विल से शैल आई प्रे फॉर यू, अगर आप क्षण जब हम कहते हैं क्या मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं, टॉपिक चेंज, तुरंत ही विषय बदल देंगे। टॉपिक चेंज, चल विल हैव डिनर, तुरंत ही विषय बदल, चलो हम कहेंगे कि हम खाना खाने चलते हैं। शैल आई प्रे, अगर हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करें, वी आर पीपल ऑफ प्रेयर, हम जो लोग हैं वो प्रार्थना के लोग हैं। ओके लेट्स गो फर्दर, नाउ और आगे बढ़ते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, नाउ वी आर गोइंग टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी हम एक महत्वपूर्ण विषय पे जा रहे हैं। 10 नाउ गो टू 10 ब्रदर। 10 वचन 10 हम पढ़ेंगे। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया,
और अपने पीछे तुरही का सब बड़ा शब्द कहते सुना। Glory to Never. God. Glory to God. No, no. अभी ये important. What is to be? No, this is capital S or small s? That means what? He was in the Holy Spirit. ये जो कैपिटल जो शब्द एस लिखा है इसका मतलब क्या है? See, वो two things पवित्र are to be आत्मा में studied. भर गया था। Two things are to be studied in this verse. ठीक है, इस वचन में दो बातों को हमें सीखना है That what is to be in the Spirit कि पवित्र आत्मा में क्या है, and what is the Lord's day? सॉरी, What is the Lord's day? और पवित्र दिन क्या है? What is to be in the Spirit पवित्र आत्मा में आना and मतलब what क्या is the है? Lord's day? The Lord's day और not पवित्र दिन क्या Sunday. है? पवित्र दिन मतलब इतवार नहीं है। All over the Bible, all over the New Testament, पूरे नए नियम में बताया गया है Sunday was written the first day of the week, which I'll show you. I may not complete it today. जो इतवार का जो दिन होता है वो हफ्ते का पहला दिन होता है, ऐसा बताया you गया see, है। I'll give you a scripture, Acts and everything I will give you. मैं No आपको problem. वचन दे दूंगा जो प्रेरितों के But अध्याय we में must study what is the meaning of the Lord's day ठीक है, हमें ये सीखना है कि परमेश्वर का प्रभु का दिनों क्या है and what is being in the Spirit. और फिर प्रभु की आत्मा में आना मतलब क्या है। What is the Spirit? What? Okay, let me first tackle what is being in the Spirit. पहला मैं बता दूं आपके पवित्र आत्मा में आना मतलब क्या है। Being in the Holy Spirit पवित्र आत्मा से भर जाना मतलब is to be supernaturally controlled जो पूरी चमत्कारिक रीति से in your faculties अनैसर्गिक मतलब पूरे अनैसर्गिक रीति से हम अपने भर जाना, of every experience हर एक अनुभव that is happening to you. जो भी कुछ होता है वो अनैसर्गिक होता है। You are controlled by the Holy Spirit. आपका जो नियंत्रण है वो पवित्र आत्मा की तरफ किया जाता है। All your faculties पूरे अपने जीवन के जो कार्य है, शरीर के कार्य, the Spirit. वो आत्मा में आ जाते हैं। Every faculty is controlled by the Spirit. पवित्र आत्मा द्वारा आपका नियंत्रण किया जाता है। Okay, it is not to be a right mood on Sunday. ये इसका मतलब ये नहीं कि वो इतवार दिन है। Otherwise, you will say, I'm in a right mood today because it is Sunday. आप Hey, ये- that is not been in the Holy Spirit. तो पवित्र में आना ऐसा नहीं कि आप इतवार में अच्छे मूड में उसका मतलब इतवार के दिन आप आ जाते हो, ऐसा नहीं है। It is to be controlled by the Holy Spirit इसका मतलब पवित्र आत्मा द्वारा आप पर in नियंत्रण all करना your faculties. अपने हर एक कार्य के लिए। That means, if I am sitting around जैसे कि अगर मैं बैठा हूँ कहीं पे in a party पार्टी में बैठा हुआ हूँ, with people who are boozing, जो लोग ऐसे लोग हैं जो पी हो रहे हैं, can I be controlled by the Spirit? तो क्या मैं पवित्र आत्मा में वहाँ पर भर जाऊंगा? Not possible. ये संभव नहीं है, Not possible. संभव नहीं है, Just not possible. ये संभव नहीं है। Okay, now I told you what is to be in the Spirit. Okay. मैंने बताया कि क्या पवित्र आत्मा में होना। Now another thing how to be in the Spirit अब पवित्र आत्मा से बढ़ जाना मतलब और एक है is for your eyes, कि जो आपके आंखें हैं, for your ears आपके जो कान हैं, to see वो देखते हैं, and hear वो सुनते हैं, what others don't hear जो दूसरे नहीं सुनते वो सुनते and हो, वो what देखते others हो, don't see. जो दूसरे नहीं देखते हैं, What others can't hear, what others don't. Now, for दूसरे example, I'll नहीं give you सुन an सकते। example. मैं आपको उदाहरण दूंगा। Suppose you take a tree, यहाँ पे ले लो एक पेड़ के बारे में। okay? The leaves are green आप देखो ये इसके जो पत्ते हैं वो हरे हैं and one flower is purple और एक जो फूल है वो अपना पर्पल कलर का है or one flower and in the next plant the same field, और उसी डाली पर same branch, same field and same tree. उसी पेड़ Other में flowers are उसी डाली purple. पर One flower is red एक लाल है और बाकी के सब पर्पल कलर के हैं, and another is बैंगनी रंग purple. के, बैंगनी रंग के। But the seed is both is black. लेकिन आप देखोगे जो बीज होती है वो तो काली है, What you can see, जो कोई आप देखते हो others can't see. जो दूसरे नहीं देख सकते। You are controlled by the Holy Spirit. क्या आप पर पवित्र आत्मा नियंत्रण करता है? You can't call that natural. आप उसे नैसर्गिक नहीं कह Can you सकते। call it natural? First you tell me, na. आप बताइए, आप Same उसे नहीं कह field, सकते। same field I'm talking about. उसी खेती की जमीन पर Same tree एक उसी पेड़ पे and two different colors of flowers. और दो अलग तरह के फूलों के रंग। Now, what your eyes can see, others I told you this before. मैं But आपको what your बता- eyes can see, others can't see. जो आपकी आंखें देखती है वो दूसरे नहीं देख पाएंगे। Okay, you will hear voices आप ऐसी आवाज सुनेंगे that others can't hear. जो दूसरे नहीं सुन पाएंगे। John was in the island of Patmos जो योना था वो पतमुस टापू पर था and he heard. और उसने सुना। So many people are there, कितने लोग वहां पर थे but they can't hear. पर उन्होंने नहीं सुना। Paul पौलुस heard सुना, on the road to Damascus. Others did not hear. दमस्कस के रोड पर जा रहा था तब उसे सुना, लेकिन उसके बाकी This is लोगों ने to नहीं be सुना। controlled by the Spirit. ये है जो पवित्र आत्मा से नियंत्रण करना।
This is to be controlled by the Spirit. ये है That कि I पवित्र am आत्मा the नियंत्रण Spirit. करे। मैं आत्मा में हूँ, I am in the Spirit. मैं अभी आत्मा में So हूँ। when you are in the, that's why Paul says, walk in the Spirit here. इसीलिए पौलुस कहता है कि आत्मा में Don't चलो, walk in the flesh here. अपने शरीर में न You will चले, not satisfy the desires of the flesh क्योंकि here. आप शरीर की इच्छाओं से समाधान नहीं पाओगे, Because the Holy Spirit is now controlling your faculties. क्योंकि पवित्र आत्मा जो आप पे नियंत्रण, अपने शरीर के जीवनों पे, कार्यों पे नियंत्रण करता है। You will not sit up and get up with friends who are doing nonsense things. तो आप ऐसे जब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आओगे तो अपने मित्र से उठकर चले नहीं जाओगे कि जो गलत कार्य करता है। Not possible. ये संभव नहीं है। If you are in the Spirit, अगर आप आत्मा में हो तो it's just not possible. ये संभव नहीं है। Okay, now let's go further. Okay. Your mouth says, आपका मुख कहता when you are in है, the Spirit, जब आत्मा में हो तब कहे that things you have never said. जो आपने कभी कहा ही नहीं है, नहीं, आप कहेंगे भी नहीं. आप कहेंगे भी नहीं। You will never say those things that your mouth says. आप अपने मुख से वो शब्द कभी नहीं कहोगे जो आपके पवित्र You're आत्मा में controlled भरकर by आते the हैं। Spirit. जब पवित्र Whether it आत्मा be में to भरकर- husband, whether it be to wife, whether it be to children, whether it be to relatives, whether it be to anybody. ये किसी से हो, आपके पति से हो, आपके बच्चों से, आपके रिश्तेदार से, किसी से भी हो, Your mouth says आपका मुख वो बातें things that you कहेगा। would never say if you are not a true Christian. और आप सच्चे मसीह हो तो आप वो बातें नहीं कहोगे। Yeah, this is a wonderful experience. ये बड़ा अद्भुत अनुभव है, This is a wonderful experience. ये बड़ा अद्भुत अनुभव है। John had this experience. और यूहन्ना को ये अनुभव हुआ। John had this experience. और Okay. यूहन्ना को ये अनुभव See हुआ। what? He was in the Spirit. वो आत्मा में था, He saw visions उसने दर्शन देखा, and he heard voices और उसने आवाजें सुनी and supernatural voices और अनैसर्गिक ऐसी आवाजें which nobody heard. जो किसी ने नहीं सुनी। This is the thing in the Spirit. ये होती है आत्मा में होने के This बाद। helps us in our day-to-day life. और यही बातें हैं जो हमें दिन ब दिन जो कार्य है हमारे कार्यों में मदद If you are करती in है। the Spirit, a अगर son will आत्मा not में love his हो, mother. अगर आत्मा में हो तो If only he cannot love his mother. तो No son can love his mother कोई भी पुत्र अपने माँ से प्रेम नहीं कर सकता unless he's in the Spirit. जब तक कि वो पवित्र आत्मा में न हो। He's in the Spirit. वो अपने आत्मा में। So you see, parents should be proud of their children who pray. जो पालकों को अपने बच्चों पर नाज होना चाहिए जो उनके वो प्रार्थना करते हैं। Today's Christians, आज के जो I'm क्रिस्ती sad हैं, to say this, मैं दुख है लगता है कि इस बात कहने के लिए आज क्रिस्ती जो है are biased towards children who make money. वे उन पे गौरव करते हैं जो धन कमाते हैं, अपने बच्चे धन कमाते हैं उन पर गर्व करते हैं। Very sad, very दुख sad. की बात है, दुख की बात है, Very sad. ये दुख की बात है। They are biased, huh? I'm telling you, वे biased अपने ऐसे बच्चों पे गर्व करते हैं जो धन कमा रहा है, towards their children who make money. जो पैसे कमा रहा है, See, but not glorifying that their son is praying. लेकिन ऐसे बच्चे के वो महिमा नहीं करते जो प्रार्थना कर रहा है। See, John had this experience, और okay? ये यूहन्ना को ये अनुभव हुआ Because John was in the Spirit. क्योंकि यूहन्ना आत्मा में था। What he heard, nobody heard in the prison. जो उसने सुना किसी ने भी नहीं सुना। That is what is to be in the Spirit. इसका मतलब होता है कि हम आत्मा में होना। Secretly in tune to God. देखिए रहस्य बड़े Secret. Not that everybody should know. He is secretly in tune with God. देखिए वो रहस्यमय वो परमेश्वर के एक संबंध बना हुआ तो Yes, होता है संबंध। जिसे कोई नहीं जान पाता कोई है। नहीं, वो बताता भी नहीं है. Glory to God. He doesn't even tell. वो बताता भी नहीं है किसी को कि मैं आत्मा में But हूँ, he is secretly in tune with God. लेकिन रहस्यमय वो अपने परमेश्वर के धुन में होता है Something that others जिसे are unable to hear. और लोग नहीं सुन पाते, ना देख पाते, नहीं समझ पाते। Now another great thing. और एक महान बात, 5 minutes will do. I'll start this and we'll end, okay? एक बार शुरुआत करें। The Lord's Day, okay? The Lord's Day is important. Now for the Lord's Day, जब प्रभु का दिन, I'm going to take you to Old Testament. मैं आपको पुराने नियम पे ले Okay, जाऊंगा। I cannot finish it today because आज there are शाम lots को of समाप्त scriptures. करूं। वहाँ पे बहुत से वचन हैं। Okay, I will take you to lots of scriptures in the Old Testament. मैं बहुत से वचनों में जो पुराने नियम I'll हैं, show उसमें you लूंगा। what is the Lord's Day. मैं बताऊंगा कि प्रभु का दिन क्या होता है। It is not enough. ये काफी नहीं है। I'll show you how this Lord's Day is prophesied. देखिए किस तरह पवित्र दिन की जो भविष्यवाणी हुई थी, भविष्यवाणी तो all over scripture. हर एक वचनों में दिखाया गया है। All over. हर जगह Everywhere in scripture. हर जगह पे वचनों में दिखाया This गया is है। prophesied. ये भविष्यवाणी The हो चुकी Lord's है। Day. परमेश्वर के दिन के बारे में। Okay. So this I have to do now. And then another thing is that he heard a great voice as a trumpet. देखो उसने तुरी की बड़ी आवाज सुनी। नहीं तुरी की नहीं, या उसने आवाज सुनी तुरी जैसी. तुरी के साथ बड़ा शब्द कहते सुना। हाँ, बड़ा शब्द सुना। So then we will understand the meaning of trumpet. फिर हम समझेंगे तुरी का आवाज मतलब क्या है। What is the meaning of the trumpet? What is the meaning that such a big voice देखिए तुरी का आवाज मतलब इतना बड़ा आवाज and nobody could hear? और कोई सुन नहीं पाया।
Very important. This verse is very important. Now we are moving towards heaven. अब हम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं, We are moving towards स्वर्ग की बातों की ओर बढ़ रहे हैं। heaven. We are moving towards heaven. Okay. So we'll do that next time. The Lord's अगली बार Day ऐसे करेंगे। and this great voice. प्रभु के दिन और बड़े आवाज के बारे में अगली बार करेंगे। Oh. We close today. हम समाप्त करते हैं। Father God, पिता I परमेश्वर, come before you, my Lord. अब प्रभु आपके सामने आए, For all of us gathered here, Lord. जो हम सभी यहाँ पे एकत्र हुए हैं। First of all, Lord, पहली बात प्रभु, that we take it into our spirits, Lord, प्रभु हमें अपनी आत्मा में लिया। that we are all brothers in Jesus प्रभु Christ. हम यीशु मसीह सारे भाई हैं। Lord, प्रभु make us love each another, Lord. हम ऐसे बना के हम एक दूसरे से प्रेम कर सके। Lord, प्रभु today, Lord, प्रभु आज we all, Lord, हम सभी rebuke this competitive spirit among us. जो हमें जो प्रतिस्पर्धा करते हो उससे हम खंडित करते हो, उसे डांटते हैं, उसका विरोध करते हैं। Father God, पिता परमेश्वर, we are brothers in Jesus हम Christ. यीशु मसीह में भाई हैं। All the churches, सारी कलीसियां हैं, we are brothers and sisters in Christ. हम भाई भाई बहन है किसी जीवन में। Lord, प्रभु make us understand, Lord, प्रभु हमें समझ दे, that we are called out people तो हमें बुलाया गए लोग हैं for your sake. आपके लिए। पिता Lord, प्रभु make us understand. प्रभु हमें समझ दे, Convict us, Lord, हमें समझ दे। that you are Alpha and Omega. प्रभु तू ही अल्फा और ओमेगा, तू ही शुरुआत और तू ही अंत है। पिता You are A to Z, Lord. तू ए से और जेड तक In our तू ही lives, है Lord. हमारे जीवन में। प्रभु Lord, प्रभु Lord, I pray, Lord. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, Lord, I come before you, my प्रभु मैं God, तेरे पास आता हूँ, to convict our people अपने लोगों को समझ दे ऐसा that you are Almighty. कि तू महान सामर्थी है, You are Almighty, my तू God. महान सामर्थी है। There is nothing that you cannot do. ऐसी कोई बात नहीं जो तू नहीं कर सकता है। Lord, प्रभु make our people understand these things, my God. प्रभु मैं अपने लोगों को ये समझ दे, प्रभु मुझे समझ जाए। Lord, प्रभु I pray today, Lord, मैं आज प्रार्थना करता हूँ, for all the heads of the houses, Lord, जो सारे घर के जो प्रमुख है उन लोगों के लिए having understood, Lord, वे समझ जाए that our sins are forgiven. कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, They are washed in His blood. उसके लोगों से हमें उसे धो दिया गया And है। I am the king of my house. मैं अपने घर का राजा हूँ। Lord, प्रभु help us, Lord, प्रभु में सहायता कर, to maneuver our children, to help our children हमारे बच्चों को सहायता कर in love, Lord. प्रेम में। पिता In love, my God. प्रभु ताकि प्रेम करे, Lord, these are our children. ये हमारे बच्चे हैं, We love them. हम उनसे प्रेम करते हैं। And I'm a king, Lord. प्रभु मैं राजा हूँ, Lord, I'm a king, Lord. प्रभु मैं राजा हूँ, I will govern my children, ताकि Lord, मैं अपने जो उनको सहायता करूँ, गवर्न करूँगा, उनके बताऊँगा, according to your kingdom, my ताकि तेरे God. राज्य के बारे में बातें करूँ। Yes, Lord, हाँ प्रभु, I will govern them with love, my और God. उनको मैं प्रेम से उनको सिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। Lord. प्रभु I pray, my God, मैं प्रार्थना करता that हूँ, you will convict our head of the houses हमारे घर के प्रमुख को पिता तू समझ दे, that they are priests, Lord. वो याजक है। Lord, प्रभु I bring before you, Lord, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ some people here, Lord, यहाँ के कुछ लोगों को, who have sacrificed for their children, वे Lord. अपने बच्चों को बलिदान करते पिता, Lord, they have sacrificed for their children, वो Lord. अपने बच्चों के लिए एक बलिदान से करते पिता। Lord, प्रभु I pray for those people, Lord, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ who have sacrificed, Lord, जो बलिदान करते हैं, to teach their children, Lord. जो अपने बच्चों को सिखाने के लिए बड़ा बलिदान करते हैं। Lord, प्रभु bless them, Lord. उन्हें आशीष कर, The heads of the houses, bless them, my God. प्रभु घर के प्रमुख को आशीष कर। Lord, प्रभु making less for themselves. Making less for themselves, वो Lord, अपने लिए नहीं पिता, बच्चों के लिए पिता, that they have done for their children, अपने Lord. बच्चों के लिए करने के लिए पिता। Lord, प्रभु I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ for those children, Lord, उन बच्चों के लिए to understand their parents, Lord. जो अपने पालकों को जानते समझते हैं, Understand them, Lord. उन्हें समझ दे पिता, That priority in their lives उनके जीवन में जो घमंड है, अभिमान है, who is their parents. अपने पिता पालकों के Who लिए, sacrifice time and money and work जो to अपने educate them, my Lord. अपने बच्चों के लिए समय देते हैं, धन देते हैं, Educate them, my Lord. ताकि वो शिक्षण पाए। Bless those families, उस Lord. घरों को आशीष कर, Bless them, my God. प्रभु उन्हें आशीष कर। Bless them with love between husband and wife, my God.
पति पत्नी में प्रेम ऐसे आशीष कर Lord, हाँ bless प्रभु them, Lord. प्रभु उन्हें आशीष कर Lord, bless them, Lord. प्रभु उन्हें आशीष कर With love between husband and wife, ताकि Lord. पति पत्नी में प्रेम आए पिता Lord, प्रभु bless the children, my God. प्रभु बच्चों को आशीष कर So that they love their parents, my ताकि God. वो अपने माता पिता से प्रेम कर सके Give them an understanding, my प्रभु God. उन्हें समझ दे The amount of money that they are going to spend for, the parents are going to spend for them, वो Lord. अपने पालकों के लिए जो धन वो खर्चा करने वाले हैं उसके No बारे man में बता can explain this, my God. कोई इनको ये बात बता नहीं पाएगा Only the Holy Spirit can explain to them, my God. सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा उन्हें बता सकती है Lord, प्रभु explain to these children, my बच्चों को God, समझ सिखा the amount of time and money that has been spent for them, my तो God. अपने माता पिता के लिए समय और धन का उपयोग करे Lord, प्रभु Lord, nobody can explain, और Lord. कोई इन्हें बता नहीं पाएगा पिता Lord, प्रभु I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ that they will roam around with the correct and the godly people, Lord. प्रभु वे सही लोगों के साथ अपने घूमे फिरे पिता Yes, Lord. हाँ प्रभु Bless our church, Lord. प्रभु हमारे कलीसिया को आशीष कर Increase our church, my God. प्रभु कलीसिया की बढ़ोतरी कर Increase them in love, my God. उनकी प्रेम में बढ़ोतरी कर Yes, Lord, we don't want anything, Lord, but we want you to increase us in love, my प्रभु हम God. कुछ नहीं चाहते पर हम चाहते कि तू हमें प्रेम में बढ़ा दे Increase us, Lord. हमें प्रेम में बढ़ा दे Increase us, Lord. बढ़ा दे पिता Lord, I pray for the widows of this church, Lord. इस कलीसिया के विधवाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ I pray for the orphans of this church, my इस God. कलीसिया के अनाथों के लिए प्रार्थना करता I हूँ pray for the widows of all the churches in Mumbai, my God. मुंबई के सारे कलीसियाओं के विधवाओं के लिए The प्रार्थना करता orphans, हूँ my God. और अनाथों के लिए भी That you will bless them, my और God. तो आशीष कर Lord, listen to our prayers, Lord. प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन Bless them, my और God. आशीष कर Bless them, Lord. आशीष कर I pray this prayer ये प्रार्थना मैं करता in हूँ the name of our Lord and Savior, हमारे प्रभु और उद्धारक के नाम Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम Amen. आमीन आमीन